बताते चलूं, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए उम्मीद की नई किरण। क्या 7500 प्लस डीए का सपना अब हकीकत बनने वाला है? यानी देश के लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स के चेहरे पर आज फिर से उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाई दे रही है। सालों से अपनी मेहनत, पसीना और जीवन का सुनहरा समय देश की सेवा में लगाने वाले ईपीएस 95 पेंशनर्स अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से उनकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि चर्चाएं तेज है, हलचल बढ़ी हुई है और सबसे बड़ी बात, सरकार के उच्च स्तर पर इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है। क्योंकि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सक्रिय होने के बाद इस मुद्दे ने नई गति पकड़ ली है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस विषय को लेकर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात किए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी तक इस मुद्दे को पहुंचाया है ताकि ईपीएस 95 पेंशनर्स को इस बढ़ती महंगाई के दौर में राहत मिल सके। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि ये उनका दिल उदारता की ओर जा रहा है। वर्षों का पीड़ा अब उम्मीद में बदलती हुई नजर आ रही है। ईपीएस 95 योजना के तहत आने वाले पेंशनर्स की हालात किसी से छिपी नहीं है। हजारों लाखों बुजुर्ग आज भी मात्र 1000-2000 की पेंशन में अपना गुजारा करने को मजबूर हैं। जब महंगाई आसमान छू रही हो, दवाइयों के दाम बढ़ रहे हो और रोजमर्रा की जरूरतें महंगी हो चुकी हो, तब इतनी कम पेंशन किसी भी इंसान के लिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त कदापि ही नहीं हो सकता। यही वजह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबे समय से 7500 प्लस डीए की मांग कर रहे हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उनके सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की मांग है। और सरकार को सोचना पड़ेगा कि आंदोलन से समाधान की ओर इस मांग को लेकर जो देश भर में पेंशनर्स ने कई बार प्रदर्शन किए, धरने दिए और अपनी आवाज उठाई, इस संघर्ष में एक प्रमुख नाम सामने आता है, कमांडर अशोक रावत। उन्होंने न केवल पेंशनर्स की आवाज़ को बुलंद किया बल्कि लगातार सरकार के मंत्रियों से मिलकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनकी मेहनत और पेंशनर्स की एकजुटता का ही परिणाम है कि आज यह मुद्दा देश के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच चुका है। सरकार की गंभीरता यही है कि उम्मीदों की मिला बल जब किसी मुद्दे पर रक्षा मंत्री, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्तर पर अगर चर्चा होती है तो यह साफ संकेत देता है कि सरकार इस विषय को नजरअंदाज नहीं कर रही है। अंदर खाने चल रही चर्चाओं के मुताबिक सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि कैसे एक साथ लगभग 78 लाख पेंशनर्स को 7500 प्लस डीए का लाभ दिया जाए। हालांकि यह भी सच है कि इतनी बड़ी संख्या में पेंशन बढ़ाना कोई छोटा फैसला नहीं है। इसके लिए भारी वित्तीय संसाधनों की जरूरत होगी और एक ठोस रणनीति बनानी होगी। रणनीति तैयार, बस घोषणा का इंतजार। यानी सूत्रों की माने तो सरकार अब इस योजना को लागू करने के लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रही है। यह देखा जा रहा है कि बजट पर कितना असर पड़ेगा, फंडिंग कहां से आएगी और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए तो कैसे, या फिर एक साथ। सही यही जवाब है कि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा जो है नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से लगातार बैठकें हो रही है और वरिष्ठ नेता इसमें रुचि ले रहे हैं, होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, वे सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे। यह सिर्फ पेंशन बढ़ाने का मामला नहीं है बल्कि उन लोगों के सम्मान की बात है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के विकास में लगा दी। बता दें, समाज पर भी पड़ेगा सकारात्मक असर इसका। जब लाखों पेंशनर्स की आय बढ़ेगी तो इसका असर केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब पूछिए कैसे, तो बताते चलूं कि ग्रामीण और शहरी बाजारों में आप लोगों के पेंशन बढ़ने से खर्च बढ़ेगा, छोटे व्यवसायों को फायदा होगा और एक सकारात्मक आर्थिक चक्र जो है वो शुरू हो सकता है, जिसमें भावनाओं का सैलाब। अब तो सुन लीजिए हमारी देश के कोने कोने से पेंशनर्स की आवाज़।
जो आ रही है कि अब तो हमारी, सुन लीजिए, यह आवाज़ केवल पैसों की नहीं है बल्कि उस सम्मान की भी है जो हर बुजुर्ग को मिलना चाहिए। एक पेंशनर्स ने कहा, हमने अपनी जवानी देश के लिए दे दी, अब बुढ़ापे में हमें सम्मान के साथ जीने का हक तो मिलना चाहिए। ऐसे हजारों लाखों किस्से हैं जो दिल को छू जाते हैं। क्या जल्द आएगा अच्छे दिन? हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हालात और घटनाक्रम जिस दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं वह उम्मीद जगाते हैं। सरकार भी यह समझती है कि बुजुर्ग की देखभाल और उनका सम्मान किसी भी समाज की पहचान होती है। ऐसे में यह संभव है कि आने वाले समय में EPS 95 पेंशनर्स के लिए कोई बड़ी खुशखबरी सामने आए। 100 बात की एक निष्कर्ष यही है कि उम्मीद जिंदा है और मजबूत भी। EPS 95 पेंशनर्स की लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ ले चुकी है। सरकार के शीर्ष स्तर पर चर्चा, नेताओं की सक्रियता और पेंशनर्स की एकजुटता, ये सभी संकेत देते हैं कि बदलाव संभव है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वह ऐतिहासिक घोषणा हो जाए जिसका इंतजार लाखों लोग वर्षों से कर रहे हैं, जिसका इंतजार 7,500 प्लस DA पेंशन की मंजूरी। तब तक उम्मीद को जिंदा रखिए, क्योंकि कभी कभी कहते हैं इंतजार लंबा जरूर होता है लेकिन उसका फल मीठा होता है। लेकिन आपको बताते चले, जितने भी EPS 95 के बुजुर्ग पेंशनर्स देख रहे हैं, सरकार योजना बना रही है कि एक साथ सभी राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश में इसे कैसे लागू किया जा सकता है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। आप लोग जानते हैं 78 लाख जो कि कैबिनेट की जो मिनिस्ट्री है वो 8 मिलियन यानी कि 8 लाख से, मतलब 80 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। 80 लाख से ज़्यादा की ग्राफ है, तो एक साथ आप सभी लोगों को 1000 2000 से बढ़ाकर सीधे अगर 7500 किया जाता है तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वक्त जो है वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार इसके लिए जो है प्रतिबद्ध है और रणनीति भी सरकार बना रही है कि किस प्रकार से सभी राज्यों में इसे एक साथ लागू किया जाए, एक साथ जो है सभी बुजुर्गों को इसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि लंबे बरसों से आप लोग जो इंतजार कर रहे हैं 7,500 रुपये की, वो आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि आप लोगों को भी अधिकार है कि समाज में सम्मान के साथ जिए। और आप लोग इसके लिए फ्री में नहीं मांग रहे, क्योंकि आप लोगों ने पहले इसका कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, इसके बाद ही आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं इस प्रकार की। तो ऐसे में जो कह सकते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जो बड़ा कदम उठाया है वो कितना कारगर साबित होता है, उनकी बात कितना केंद्रीय स्तर पे चलती है, कब तक इसे लागू की जाती है, वो देखने वाली बात होगी। तो हमारे साथ बने रहे।